आज मेरे पास थोड़े से पैसे होते, मैं इतनी गरीब ना होती तो मैं भी अपने लिए एक फ़ोन ले पाती। मुझे इतना गरीब क्यों बनाया भगवान, बहुत दुख होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह ना बहुत ही ठंड वाली रही, क्योंकि रात में ना क्या हुआ, डुग्गू ने ना रात में उसको दूध दिया था और इसने ना पूरे बिस्तर पे ना इसने दूध बिखेर दिया। तो फिर रात में तो अब कैसे भी वो हटता नहीं, तो रात में तो वो बेडशीट वगैरह हटा देती, पर सुबह उठते ही मम्मी ने बोला कि ज़्यादा दिन मतलब ठीक वो उसको धोने के लिए ज़्यादा थे भी नहीं। और फिर बेडशीट वगैरह थी, मैंने सुबह उठ के फिर मशीन लगाई। और फिर हुआ ये कि जिस टाइम सुबह लगाई तो थी पर ठंड थी, पर अब थोड़ी धूप निकल गई है, थोड़ी धूप निकल चुकी है सीधी, मतलब ठीक है। इसमें कपड़े धुल रहे हैं, ये सारे कपड़े। तो ठंड में बिस्तर के ऊपर कुछ गिरने का मतलब है कि एक कपड़ा धुलना नहीं है। फिर बेडशीट हो गई, बेडशीट के ऊपर एक ब्लैंकेट बिछा रहता है वो हो गया, ऊपर से जो हमने ओढ़ा होता है उसका कवर हो गया। ठंड में मतलब सिर्फ बेड पे लगता है कि 3-4 चीज़ें बिछी हुई हैं। गर्मी में तो एक बेडशीट और एक ब्लैंकेट। गर्मी में एक ब्लैंकेट इसलिए कि हमारे घर में ना मतलब थोड़ी सी हवा चलती ठंड लगती है, क्योंकि दोनों साइड से ओपन है, इसीलिए ठंड तुरंत लग जाती है हमारे घर में। इसलिए हमारे घर में ना गर्मी में भी ना ब्लैंकेट रहती ही है। और ठंड में तो फिर सोचो, जब गर्मी में ब्लैंकेट, ठंड में कितना ही रहता होगा, तो इसीलिए। और ठंड में कपड़े धोने का मतलब है कि हमने जो पहने होते हैं वो भी बहुत सारे कपड़े होते हैं ठंड में, तो इसीलिए ठंड में ना गर्मियों के मुताबिक ठंड में ज़्यादा कपड़े होते हैं धोने के पर्पज़ से, पहने कुछ भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए फिर अभी थे और फिर जो मैं पहनते वो भी धुल गए। तो अभी तो फिलहाल कपड़े धुल रहे हैं। और पता नहीं मेरे ना होठ क्यों वाइट हो रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अम्मी कहती शायद खून वून की कमी हो गया है, पता नहीं कैसे वाइट हो रहा है ना, मेरे होठ पिंक रहते हैं और क्यों पता नहीं वाइट हो रहा है। और सुबह समोसा, स्कूल बंद है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, बस एक दिन की, कल से तो स्कूल खुल ही जाएंगे, तब पता चलेगा। और 3 दिन बाद संडे। हाँ, गया नहीं है और तेरे को समोसा ही गिर गया बेचारे का, समोसा सुबह। मम्मी ने कुछ कपड़े निकाले हैं देने के लिए, मतलब जो हमारे थे उनको मम्मी ने हटा दिया कि ये कपड़े हम दे देते हैं, तो इसीलिए मतलब ठंड लगता है ना, इसीलिए पहन कुछ इसमें, मतलब जो नीचे की साइड है उसमें तो कुछ मतलब नए ही कपड़े हैं। सबको पता है मैं शादी से इतना क्यों डरती हूँ। ये इंसान, जीता जागता इंसान, शादी हो गई है और मट्ठी लेके आया मट्ठी खाने के लिए, ये होती है, इसीलिए मैं शादी से डरती हूँ। अभी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं शादी से डरती हूँ इसको देख के। बेचारा मट्ठी खा रहा है। मेरा पहला ये हुआ, मैं सुबह अपने पति को बिस्तर पे ही, भाई तू खा, बाद में कोई और काम होगा साथ में मैं भी खाऊंगी, अगर मनो गिरा। हाँ, से आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि ना इससे ही नेक्स्ट वाले रूम में, शट अप, यहाँ पे ना अंकल हवन कर रहे हैं, उससे आवाज नहीं निकलेगी। आज ये लड़ेगा नहीं, पक्का कह रहे हो। लुक्स दे रहा है, दे बेटा दे, आज नहीं कुछ बोलेगा ये, आज तो बोल ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि बगल वाले रूम में अंकल है। मुझे लग रहा है मैं भी डॉक्टर को दिखाई लूँ कि शायद मेरे अंदर भी इतनी खून की कमी हो गई, बट पता नहीं, अभी कुछ नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि कपड़े धोने में गीले हो ही जाते हैं, तो नहा वहा के फटाफट से तब मैं मिलती हूँ उसके बाद, ठीक है। गाइस, अभी ना मैं जस्ट नहा के आई थी, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे टीवी के पास पोज दे के क्यों खड़ी हूँ। तो हुआ क्या ना, डुग्गू ने ना टीवी डिस्कनेक्ट कर दिया रिमोट से, मतलब कहाँ गया इसका रिमोट, कहाँ गया पता नहीं। तो यहाँ टीवी डिस्कनेक्ट हो गया और चल नहीं रहा, मतलब डिस्कनेक्ट मतलब। गाइस, बहुत देर मेहनत कर ली, अपनी उंगलियों में दर्द कर लिया। शायद थोड़ी देर अगर और उंगली मैंने ऐसे रखी ना तो मेरी उंगली में अब छेद हो जाएगा,
टीवी कनेक्ट नहीं हो रहा है। डिस्कनेक्ट मतलब क्या होता है ना, इसका रिमोट कहाँ गया, अभी यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला। देख तो सारा आज कपड़े धोए ना तो सारा फैला हुआ पड़ा हुआ है। मतलब ना रिमोट से डिस्कनेक्ट मतलब रिमोट से ना टीवी चलता नहीं है, जो टीवी का रिमोट है उससे ना चलता नहीं है, तो इसीलिए ना यहाँ से इसका ये जो पावर बोर्ड है ना यहाँ से ऑन करना पड़ता है, पर यहाँ से भी आज नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो अब या तो MI का जो फ़ोन होगा उससे चलेगा, और मैंने पापा को भी फ़ोन करा है कि लेके आएंगे कहीं से MI का फ़ोन, हाँ उससे मतलब लेके आएंगे तो उससे कनेक्ट हो, क्योंकि MI के फ़ोन में ना MI रिमोट होता है तो उससे ऑन हो जाएगा, नहीं तो फिर देखते हैं, बुलवाना पड़ेगा कंपनी से कि सही है ऑन करें। हुआ डिस्कनेक्ट ही है। अब मुझे डुग्गू पे ना इसीलिए गुस्सा होता है, और वो ना मैं नहा के आई उससे पहले वो चला गया अंकल के साथ, आज नानी के घर गया हुआ है, वो चला गया इसीलिए पहले ही, कि पता था कि मैं नहा के आऊँगी, मैं देखूँगी तो फिर मैं चिल्लाऊंगी, वो बताता नहीं है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो बताया तो कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट वाला इसीलिए होता है क्योंकि जब टीवी अपडेट मांगता है ना तो अपडेट पर टाइम से अगर नहीं करो तो फिर इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। पता नहीं क्या, शायद रिमोट का सेलवेल वीक हो गया होगा इसलिए भी हो गया होगा, पता नहीं। मैं तो उधर कपड़े धो रही थी, ये टीवी देख रहा था, इसने डिस्कनेक्ट कर दिया, बताया नहीं। तो मेरा पता है मेरा क्या सीन है कि मैं जब खाने बैठती हूँ ना, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं करा, क्योंकि मुझे खाने टाइम पर टीवी चाहिए, मुझे टीवी नहीं मिले ना तो मन नहीं लगता मेरा। तो मैं काफ़ी मुशक्क़त हुआ, देखो यहाँ पर इसका पावर बटन है, ये रहा, इसको प्रेस करके रखते हैं ना तब चालू रहते हैं, पर चालू नहीं हो रहा। कोई नहीं, देखते हैं, मंगवाया मैंने MI का फ़ोन, देखते हैं अगर किसी का मिल जाए तो MI के फ़ोन से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे घर में अभी ना 4 फ़ोन है, 4-5 फ़ोन है, 4-5 फ़ोन में से कोई सा भी MI का नहीं है, देखते हैं किसी का मिल जाए तो। और गुस्सा आता है, MI का फ़ोन एक घर में होना चाहिए था। मैं बोल रही थी पापा को MI का फ़ोन एक ले लेता, पापा बोले नहीं लेना नहीं लेना, काश मैं ले पाती। कोई बात नहीं, लूँगी, एक दिन लूँगी, मैं भी कमा के अपने पैसों से कमा के MI का फ़ोन लूँगी। आज मेरे पास थोड़े से पैसे होते, मैं इतनी गरीब ना होती तो मैं भी अपने लिए एक फ़ोन ले पाती। मुझे इतना गरीब क्यों बनाया भगवान, बहुत दुख होता है। मेरे लिए MI का फ़ोन मिल गया, इससे चल जाएगा, इससे देखो ऐसे चलता है, ये ना रिमोट इसमें होता है, तो एक मिनट इससे ये रहा, इससे चल गया ना, तो मम्मी कह रही है ये भी एक मुसीबत ही है, क्योंकि यार सीरियसली ये डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। अब मैं रिमोट ढूंढ रही हूँ, टीवी का रिमोट गया, हाँ ये तो रियलिटी है। तो अब इससे देखते हैं, ये अब अपने आप दिखा देगा, हाँ ये ब्लूटूथ पेयरिंग हो रही है, पहले अब इसे रिमोट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ये चल जाएगा, चल ही नहीं रहा पहले जल्दी। अब जब तक ये डिस्कनेक्ट लिखा नहीं आएगा तब तक कनेक्ट नहीं होगा, बड़ा झंझट है यार। चल जा चल जा चल जा चल जा, नहीं हो रहा। ये बॉक्स भी बंद कर रखा है, अभी तक चलेगा नहीं, जब तक मैं चलाती हूँ इसे ऐसे। अब ये कनेक्ट हो गया, रिमोट हो गया कनेक्ट, अब चल जाएगा रिमोट भी। ऐसे डिस्कनेक्ट होता है, ये दिख गया है सबसे बड़ी दिक्कत सॉरी। तो अब हो गया रिमोट कनेक्ट। ओ अब इससे नहीं, इससे चलेगा अब, तो अब चल गया, चलो जल्दी जल्दी चलो, चल गया फाइनली टीवी। ये ना बहुत बड़ी दिक्कत थी जो फाइनली सॉल्व हो गई, पर उसके बाद भी अब डुग्गू जब आएगा मैं उसे पीटूंगी जरूर पकड़ के कि उसने बताया क्यों नहीं, क्योंकि टीवी एक बार रिमोट टीवी एक बार डिस्कनेक्ट हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली MI के फ़ोन, क्योंकि MI का फ़ोन है नहीं घर में। और पापा भी कह रहे थे कि MI का फ़ोन ले ही लेंगे टाइम पास के लिए, तो देखें